बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, फिर इसके पार्ट्स के बारे में, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन की टाइप्स के बारे में, और इसके बाद हम रैशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ये सीखने के बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन्हीं एक्सरसाइज 1.2 में ही इनको अगर हमें ये इनके बारे में मालूम ना हो तो फिर हमारे लिए एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम क्या सीखते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या चीज़ है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन को हम समझते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट एंड अ होल। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को उर्दू में हम कहते हैं कसर। फ्रैक्शन एक रिलेशनशिप है, किसके दरमियान है, एक पार्ट कोई भी हिस्सा है और मुकम्मल के दरमियान और उसके हिस्सों के दरमियान एक रिलेशनशिप का नाम फ्रैक्शन कहते हैं। जिस तरह से ये हमारे पास एक डायग्राम है, या इसको हम ये सर्कल है, सर्कल को हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक अगर हम मुकम्मल सर्कल लेते हैं, ये एक सर्कल को डिवाइड करने से पहले सर्कल हमारे पास मुकम्मल है, इसको हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। जब हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं तो इसका आधा हिस्सा क्या कहलाता है, 1/2, और इसका दूसरा हिस्सा क्या कहलाएगा, ये भी 1/2। जिस तरह से ये हमारे पास है, ये बॉक्स था, बॉक्स की तरह की शेप है, इसको हमने 8 हिस्सों में तकसीम किया है। 8 हिस्सों में तकसीम करने के बाद हमने क्या किया, इसको इसके दो हिस्सों को हमने रंग भर दिया है। अब हम इस शक्ल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में कि 2/8। 2 हमें क्या बताता है कि इसके दो हिस्से मुकम्मल हैं और कुल हिस्से इसके कितने, 8 हैं। इसी तरह से जिस तरह से ये है कि ट्राइंगल बनाई गई है, इस ट्राइंगल में कितने कुल हिस्से इसके कितने किए गए हैं, 6 हैं। 6 और 6 हमें क्या बताता है कि इसके कुल हिस्से 6 हैं। और जो 4 है, 4 हमें क्या बताता है, इसके हिस्सों को 4 हिस्सों को रंग किया गया है। तो हम इन रंगशुदा हिस्सों को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4/2। अगर हम खाली हिस्सों को भी शो करना चाहते हैं कि खाली हिस्से क्या होंगे, खाली हिस्से हमारे पास क्या होगा, इसके 2/6 के दो हिस्से इसके खाली रह गए हैं, और बाकी जो यहाँ पर कुल हिस्से इसके कितने थे, 6 हैं। अब हम इनको ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से जो इस बार के ऊपर जो हिस्सा लिखा जाता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे बार के नीचे जो हम नंबर लिखते हैं उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डेफिनेशन क्या कहलाती है, किस तरह से है, न्यूमरेटर कहता है द न्यूमरेटर टेल्स अस हाउ मेनी पीसेस ऑफ द होल द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट। कि न्यूमरेटर हमें मुकम्मल के पीसेस के बारे में बताता है, उसके कितने मुकम्मल जो हिस्से हमने किए हैं। जिस तरह से इसके हमने 2 हिस्से किए हैं तो हमें ये नीचे वाला हिस्सा बता रहा है इसके 2 हिस्से हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, ये न्यूमरेटर है। ये हिस्सा हमें बताता है इसके एक हिस्सा किया गया है। अगर हम इसको क्या करेंगे, जिस तरह से इसमें हमें ये बताता है, ऊपर वाला हिस्सा क्या बता रहा है कि इसके 2 हिस्सों का हमने कलर किए हैं, और ये इसके ऊपर वाले हिस्से जिस तरह से 4/6, यहाँ पर 4 हमें क्या बताता है कि 4 हिस्सों को हमने इसके रंग किए, बाकी जो हिस्से थे हमने उसको खाली छोड़ दिए। इसी तरह से डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या कहलाता है। अब हम ऊपर वाले हिस्से को हमने डिस्कस कर लिया, नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। नीचे वाले हिस्से बार के नीचे वाला हिस्सा कहलाता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की डेफिनेशन क्या है, द डिनोमिनेटर टेल्स अस हाउ मेनी इक्वल पीसेस ऑफ द होल इज डिवाइडेड इनटू। ये डिनोमिनेटर हमें बताता है कि मुकम्मल जो था, अदद था या मुकम्मल कोई भी शेप थी हमारे पास, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ये था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हम उर्दू में कहते हैं शुमार कुनंदा और इंग्लिश में कहते हैं मखरज। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस की हमने टाइप्स को डिस्कस करना है। टाइप्स में पहले नंबर पर जो इसकी टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है, a proper fraction has a numerator that is smaller than its denominator। कि न्यूमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो कम है और डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है। एंड
रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी लेस देन द होल, और ये होल से इसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। जिस तरह से एग्जांपल क्या है, 1/5। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें, एक न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, कम है, और इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, ज्यादा। 2/5, 2/5 में 2 5 से क्या है, कम, और 3/5, 3/5 में 3 क्या है, 5 से, होल इसके मुकम्मल के डिनोमिनेटर 5 है, न्यूमरेटर इसकी क्या है, 3 है। 7/9, यहाँ पर 7 क्या है, 9 से कम है, और 8/10, 8 की वैल्यू 10 से कम है। इसमें ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्या न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर का ज्यादा हो, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्ट है। कैसे उल्ट है कि इसमें क्या था, न्यूमरेटर की वैल्यू कम थी और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा थी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम। इसकी डेफिनेशन क्या है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैज अ न्यूमरेटर लार्जर देन इट्स डिनोमिनेटर एंड रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी ग्रेटर देन द होल। जो होल से मुकम्मल जो हम डिवाइड करते हैं उससे भी उसकी वैल्यू क्या होगा, क्वांटिटी ज्यादा हो, तो उसको ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जिस तरह से 6/5, अब डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, 5 है इसके ये, और न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है, 6, और न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम। इसी तरह से 10/5, 8/3, 8/3 में क्या है, डिनोमिनेटर 3 है और न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है, 8 है। न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कम। इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस नेक्स्ट है फ्रैक्शन की थर्ड टाइप। फ्रैक्शन की थर्ड टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो चीजें शामिल हैं। क्या क्या चीज है, एक कह रहा है कि इसमें होल नंबर और फ्रैक्शन, ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। कैसे, जब इसको हम किस तरह से लिखते हैं कि जिस तरह से ये हमारे पास है 3/3, 1/2, 2, 3/5। यहाँ पर 3 क्या है, एक होल नंबर है, और 1/2 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का पार्ट है, और जो 3 है यहाँ पर क्या है, होल नंबर है। इसको हम आम अल्फाज में किस तरह से पढ़ते हैं, 3 सही 1/2, और इसको क्या पढ़ेंगे, 2 सही 3/5। इस तरह से हम इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। और इसके बाद है कि हम अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला है कि हमारे पास इसके लिए होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। इस फार्मूले को आपने याद रखना है। इस फार्मूले के तहत हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जिस तरह से हमारे पास ये एग्जांपल है 3 से 1/2, इसको हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। पहले हमने जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर के साथ डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, और प्लस इसके बाद न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर 1, और इसके बटे में क्या आ गया, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 2। 3 ज़रब 2 जमा 1 बटा क्या आ गया यहाँ पर 2। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 से 1/2, और ये 3 को 2 के साथ ज़रब देंगे 6 जमा 1/2, 6 और 1 कितना हो गया, 7/2। ये था हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन को हमने किस में तब्दील कर दिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया। इसके बाद हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील करने का तरीका सीखते हैं कि मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फर्ज के हमारे पास एक एग्जांपल है 36/5, ये है हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील करने के लिए पहले इसको तकसीम करते हैं, तकसीम 36/5 आ गया। 5 का पारा पढ़ेंगे, 36 बनाएंगे, 5 7 35 जी। 8 में से 5 के बाकी 3,
अब यहां पर हमारे पास ये क्या चीज है, डिनोमिनेटर था, ये जिस तरह से यहां पर क्या था, डिनोमिनेटर, ये क्या चीज है, ये था हमारे पास आंसर है, और ये क्या बचा है, रिमाइंडर। रिमाइंडर में अब हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे तब्दील करेंगे, ये जो हमारे पास आंसर था, आंसर को हम क्या लिखेंगे यहां पर, ये क्या, और इसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर वाली जगह पर इसको, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर वाली जगह पर ही लिखेंगे, और रिमाइंडर जो बाकी बचा है ये हम कहाँ पर लिखेंगे, रिमाइंडर को हम न्यूमिनेटर वाली जगह पर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये पहले हमने इसकी डेफिनेशन में ही देखा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन पार्ट। तो ये क्या बन गया, ये होल नंबर है और ये इसका क्या आ गया, फ्रैक्शन पार्ट है। तो इससे क्या बनता है, ये फ्रैक्शन पार्ट, होल नंबर और फ्रैक्शन पार्ट के कॉम्बिनेशन से मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। फ्रैक्शन की फोर्थ टाइप है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू 1 हो, वो क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/5, 1/3, इसी तरह से 1/7, 1/9, 1/10, इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। और इसके बाद है लाइक फ्रैक्शन। अगर हमारे पास 2, 3 या 4 या कोई भी 10 है, 15 है, 20 है, इतने ऐसे फ्रैक्शंस आ जाते हैं जिनके डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन उनके न्यूमिनेटर क्या होंगे, डिफरेंट हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, द ग्रुप ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस दैट हैव एग्जैक्टली द सेम डिनोमिनेटर। जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, चाहे वो 5 फ्रैक्शन है, 10 फ्रैक्शन है, 50 फ्रैक्शन है, इनफाइनाइट जितने भी फ्रैक्शंस हैं, अगर सब के डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर सबका एक ही है, तो वो क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर है 1/5, 2/5 और 3/5, इन तीनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर की वैल्यू 5 है, तो ये क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो, हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। जिस तरह से 2/5, 1/3, इसमें 2/5 में यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, और यहाँ पर 1/3 में डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, और ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर फ्रैक्शंस दैट मे हैव डिफरेंट न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। के ऐसे फ्रैक्शन जिसमें के न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, बट दे रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, लेकिन इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। किस तरह से, जिस तरह से ये हमारे पास है 9/12, 9/12 को हम दूसरी शक्ल में किस तरह से लिख सकते हैं, 3/4। कैसे लिखेंगे, जिस तरह से ये हमारे पास, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9/3 है, 9 इसको 12 पढ़ेंगे, 3 × 9 और 3 × 12। तो ये यहाँ पर हमें इसके न्यूमिनेटर कितने हैं, 9 है, इसका न्यूमिनेटर कितना है, 3 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 12 है, इसका डिनोमिनेटर भी 4 है। लेकिन इनके डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू तो दोनों क्या हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन इनकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी भी और इसकी वैल्यू दोनों की बराबर है, सेम है। इसी तरह से 2/6 किस चीज के बराबर है, 1/3 के। कैसे, 2 का पहाड़ा हम अगर 1 तक पढ़ते हैं, 2 × 2, 2 × 6, तो इसमें देखने में तो हमें ये डिफरेंट नजर आते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है, सेम है। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर या और न्यूमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन इनकी वैल्यू अगर सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं।